नमस्कार चलिए साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी इतनी तेज़ी से घूम रही है जिसके कारण दिन रात होते हैं, वर्ष होता है, ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता। इतनी तेज़ी से घूम रही है और हमें पता नहीं चलता। इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में आज आपको जानकारी हो जाएगी कि पृथ्वी के इतना तेज़ घूमने के बावजूद भी हमें पता क्यों नहीं चलता। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगा रही है। निश्चित तौर पे ये सूर्य है और ये जो आप चार चित्र देख रहे हैं ये पृथ्वी का चित्र है। पृथ्वी एक ही है लेकिन ये चार एंगल पे बनाई गई है। पृथ्वी घूम रही है, जैसे मान लीजिए ये देखिए ऐसे, ये ऐसे दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्तीय कक्षा का मतलब होता है कि पूरी तरह से गोलाई नहीं है, दीर्घ है यानी लंबा है, और वृत्त है यानी ऐसा वृत्त जो लंबा है, बिल्कुल वृत्त नहीं है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे है पृथ्वी तो सूर्य के नज़दीक है, और यहाँ जब चली गई तो सूर्य के थोड़ा सा दूर हो गई। तो इसीलिए पृथ्वी कभी सूर्य के सबसे नज़दीक हो जाती है, कभी सबसे दूर। ये देखिए 3 जनवरी को ये सबसे पास में होती है और 4 जुलाई को ये सबसे दूर में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी चाल है वो दरअसल कुछ तो बदल रही है, लेकिन इतना नगण्य होता है कि हमें पता बिल्कुल भी नहीं चलता। सूर्य के चारों ओर जब हमारी पृथ्वी घूम रही होती है तो हमारी पृथ्वी के पास 2 गतियाँ होती हैं, 2 तरह की गति होती है। ठीक उसी तरह से जैसे एक गाड़ी का पहिया होता है, तो वो गाड़ी का पहिया क्या होता है कि अपने धुरी पर घूमता है। ऐसे जब अपने धुरी पर घूमता है तो उसी के साथ वो ज़मीन पर भी स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो एक तो चाल उसकी हो गई कि वो पहिया कितना चक्कर लगा रहा है ना, और एक चाल वो हो गई कि वो पहिया यहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी तय किया। ठीक उसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन है ये काल्पनिक रेखा है, इसको अक्ष बोलते हैं, एक्सिस, अक्ष। अक्ष का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। इसी के चारों ओर पृथ्वी हमारी घूमती है, घूर्णन करती है। तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर ही घूमती है, जैसे गड़ारी पहिया वो अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, ऐसे वैसे ही हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसे घूमती है इसके चारों ओर। तो एक तो गति हो गई ये, इसको बोलते हैं घूर्णन गति, रोटेशन स्पीड। और एक गति ये हो गई कि यहाँ से चल करके यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची। तो इसने यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी तय की एक वर्ष में, तो इसकी ये चाल है। तो एक चाल हो गई ये, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति 2 गतियाँ होती हैं। पहले इनके बारे में संक्षिप्त में आप जान लीजिए, तब पूरी बात आप समझ पाएंगे। परिभ्रमण गति यानी कि चाल। परिभ्रमण गति का मतलब आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ये जो चाल होती है ये होती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 1670 किलोमीटर जा रही है अपने ही अक्ष पर। लेकिन इसकी चाल, ये जो घूर्णन वाली चाल है, ये अलग अलग है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए पृथ्वी है, ये देखिए ये विषुवत रेखा है, ऐसे ऐसे अक्षांश है ना, ये इन दोनों को मिलाने वाली बीच की रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये पूर्व है ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये घूम रही है तो ये जो विषुवत रेखा है इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस पर पृथ्वी की चाल सबसे तेज होती है और इस पर होती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा से उत्तर की ओर ध्रुवों की ओर जाएंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर जाएंगे दक्षिणी ध्रुव, तो चाल इसकी कम होती जाएगी और ध्रुवों पर जाकर के ये चाल बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यानी विषुवत रेखा पर यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको समय लगेगा, यहाँ पर और समय लगेगा, और धीरे धीरे यहाँ पर
जो उसकी कोणीय चाल है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। हालांकि ये भी बदलेगा स्थान, लेकिन वो इस तरह नहीं बदलेगा जैसे ये बदलता है। तो इसीलिए ओवरऑल कहा जाता है कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये घूर्णन कर रही है। और इस घूर्णन से क्या क्या चीज़ें होता है, दिन और रात इसी से होता है, दिन रात। अगर ये घूर्णन चाल ना हो तो दिन और रात नहीं होगा। एक चाल हो गई है। दूसरी चाल होती है परिक्रमण, परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन स्पीड इसको बोलते हैं। ये क्या है, इसी में आप समझ लीजिए। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी यहाँ से शुरू की और ऐसे ऐसे आकर के फिर से यहीं पर आ गई, तो इसको बोलेंगे परिक्रमण। ये चाल होती है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत तेज चलती है। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और ये कितने समय में लगा लेती है, 365 दिन, लगभग 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटे में ये पूरा चक्कर लगा लेती है। 6 घंटे बढ़ जाते हैं, इसीलिए 4 वर्ष में 6 चौको 24, एक दिन पूरा बढ़ जाता है। इसीलिए चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसी को बोलते हैं लीप वर्ष। और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ये आप जानते हैं। जो ये वाली चाल है परिभ्रमण 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप 24 घंटा ले लीजिए। ये 24 घंटे में पूरी होती है, यानी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर जिस बिंदु पर आप हैं उसी बिंदु पर फिर से घूम करके आ जाएंगे 24 घंटे में। इसलिए 24 घंटे का दिन और रात होता है, 12 घंटे का लगभग दिन, 12 घंटे की लगभग रात। 2 चालें हो गई। अब आपको हमें क्या बताना है कि ये चाल तो है, हमें समझ में आ रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, हमें समझ में आ रहा है। मामला ये है कि हमें पता क्यों नहीं चलता, हमें दिखता क्यों नहीं, समझ में क्यों नहीं आता। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है पृथ्वी जिस चाल से चल रही है, हम भी पृथ्वी से बंधे हुए हैं। पृथ्वी पर सारी भी वस्तुएं जितनी भी हैं वो सब पृथ्वी के साथ चल रही हैं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं पता चलता। उदाहरण के लिए आप जहाज़ में बैठिए, जहाज़ जब रनवे पर होती है तो कुछ पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो ज़मीन पर चल रही है और ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है, डिस्टर्बेंस होता है। जैसे आप बस में बैठिए तो थोड़ा हिलती है, लेकिन जैसे ही वो उड़ती है ऊपर और फिर स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल अपनी निर्धारित गति में आ जाती है, लगभग 800-900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जहाज़ उड़ने लगती है, तो अंदर बैठे हुए यात्रियों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो जहाज़ चल भी रही है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हवा में है, स्टेबल है, बगल में कोई भी चीज़ दिख नहीं रही है पीछे जाती हुई। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चल रही होती है, तो हमें कैसे पता चलता है ट्रेन चल रही है? जब हम बगल में देखते हैं खिड़की से, पेड़ पौधे पीछे की ओर भाग रहे हैं, ऐसा महसूस होता है, पहाड़ पीछे जा रहे हैं, ज़मीन पीछे जा रही है, तब हमको लगता है कि हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। लेकिन जहाज़ में तो दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि एकदम जहाज़ खड़ी हुई है, क्योंकि पीछे जाता हुआ कुछ दिखता नहीं है। इसलिए अब पृथ्वी में ले लीजिए, पृथ्वी पर हम बैठे हैं और अंतरिक्ष में पृथ्वी घूम रही है। अंतरिक्ष का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो पृथ्वी जब घूम रही है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं हो रहा है, कोई अवरोध ही नहीं आ रहा है, इसलिए पृथ्वी हिल भी नहीं रही है। और बगल में कुछ है नहीं, इसलिए वो पीछे जाते हुए दिख भी नहीं रहा है। सूर्य है, वही पीछे जाते हुए दिखता है। जब सूर्य पीछे जाते हुए दिखता है तभी तो हम कहते हैं ना कि सूर्य देखो पूरब से निकला पश्चिम में चला गया। तो सूर्य पूरब से निकलकर पश्चिम में नहीं गया, बल्कि हमारी पृथ्वी ही पश्चिम से पूर्व की ओर चली गई। पृथ्वी की गति कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो सूर्य हमको ऐसा लगता है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी हमारी पृथ्वी ऐसे है, जा रही है। अब सूर्य यहाँ पर है, हमारी पृथ्वी ऐसे है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको तो शुरू में लगा कि सूर्य यहाँ पूरब में है, लेकिन ये व्यक्ति जब ऐसे हो जाएगा तो उसको पश्चिम दिखने लगेगा। तो वो सूर्य स्थिर ही है, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में स्थिर ही है। हम जा रहे हैं इसलिए हमको पीछे जाते हुए दिख रहा है, ये है। तो हमें कुल मिला के इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और एक ही गति से परिक्रमण और परिभ्रमण चल रही है।
1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूर्णन कर रही है और 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से परिक्रमण कर रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप जहाज़ की बात कर लेते हैं, ट्रेन में भी आप देख सकते हैं। जैसे आप जहाज़ में बैठे हैं, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जहाज़ चल रही है। निश्चित तौर पे पता है चल रही है, पता नहीं चल रहा है लेकिन ये पता है कि चल रही है। अब इस जहाज़ में जो व्यक्ति बैठा है वो अपनी सीट से उठ भी सकता है, उठ करके कहीं जा भी सकता है, टॉयलेट जा सकता है, पानी पीने जा सकता है, किसी और के पास जा सकता है, बात कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी वो कर सकता है, लेट सकता है, लेकिन उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यही नहीं, वो व्यक्ति अगर चाहे तो अपने हाथ में गेंद लेकर के गेंद को ऊपर उछाले और वो गेंद फिर उसी व्यक्ति के हाथ में ही गिरेगी। आप समझिए ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर हम गेंद को ऊपर उछालेंगे तो हमारी गेंद पीछे जानी चाहिए, क्योंकि ये जहाज़ आगे जा रही है और बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। तो जब तक गेंद हम में है, यानी हम पकड़े हुए हैं, चूँकि हम भी जहाज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो गेंद भी हमारी जहाज़ के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जब हम गेंद को ऊपर उछाल दिए तो अब गेंद स्वतंत्र हो गई, तो अब उसे पीछे चले जाना चाहिए, क्योंकि हम और हमारी जहाज़ आगे बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, गेंद हमारी हाथ में ही गिरती है। हम गेंद को कितना भी ऊपर उछाल दें जहाज़ में, फिर वो गेंद हमारे ही हाथ में आएगी। ट्रेन में भी हम बैठे हैं, कोई भी वस्तु ऊपर उछालेंगे तो हमारे हाथ में ही वो गिरेगी, पीछे नहीं जाएगी। लेकिन आप समझिए, अच्छा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसके साथ, इस जहाज़ के साथ, ये सीट, ये व्यक्ति, हर एक चीज़ उसी गति में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पृथ्वी जिस चाल से आगे बढ़ रही है, हमारी पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें हैं वो भी गतिमान हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं, पृथ्वी के साथ जो वायुमंडल है, हवा है, वो भी उसके साथ साथ उसी गति से आगे बढ़ रहा है, पृथ्वी को छोड़ नहीं रहा है। पृथ्वी का जो एक उपग्रह है चाँद, वो भी उसी चाल से पृथ्वी के ही साथ आगे बढ़ रहा है। वो अलग बात है, वो पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो साथ में ही पृथ्वी के आगे बढ़ रहा है। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि पृथ्वी आगे बढ़ रही है तो उस पर रखी हुई चीज़ें पीछे गिर क्यों नहीं जाती? जैसे ट्रेन है, ट्रेन के हम ऊपर बैठ जाएं और ट्रेन अचानक चल पड़े तो हम पीछे की ओर झुक जाएंगे या गिर पड़ेंगे। तो पृथ्वी में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी तो गोली है और उसके चारों ओर ही सारी वस्तुएं हैं, तो वो अंतरिक्ष में फेंका क्यों नहीं जा रही हैं? वो पृथ्वी पर ही क्यों टिकी हैं? ये भी तो एक प्रश्न बनता है। तो इसका रीज़न है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। किसी भी दो वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण होता है, एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है, तो इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण है, ये एक दूसरे को खींचते हैं। जितनी ही बड़ी वस्तु होगी उसमें गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। अब दो चीज़ें होती हैं, ये है पृथ्वी, इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक, पृथ्वी आगे बढ़ रही है ऐसे, तो ये व्यक्ति पीछे की ओर क्यों नहीं गिर जा रहा है या इससे छोड़ करके बाहर क्यों नहीं चला गया? ये पृथ्वी पर ही क्यों टिका है? ये जो पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ये जो जहाज बस है, वो सब पृथ्वी पर ही क्यों टिके हैं? इसका रीज़न समझिए, गुरुत्वाकर्षण है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। दो बल हमेशा काम करते हैं किसी भी वस्तु पर, किसी भी गतिमान वस्तु पर। अपकेंद्रीय बल, जब कोई भी वस्तु गतिमान हो जाती है तो वो बाहर की ओर धक्का देती है। उदाहरण के लिए जैसे हम देख लीजिए, मखानी देख लीजिए, जब हम मक्खन निकालते हैं तो उसमें जितने भी उसके क्या होते हैं, घी होता है, वो क्या होता है, बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है। यानी जो मटकी होती है उसकी दीवारों से वो टकराता है। कपड़ा भी हम धुलते हैं, जब वो चलती है तो बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है। यानी अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है कि वो बाहर जा रही है। उदाहरण के लिए जैसे हम एक रस्सी में एक ढेले को बांध करके अगर ऐसे ऐसे घुमाएं तो उसमें खिंचाव होता है
है ना, वो बाहर की ओर जाना चाहता है। अगर रस्सी टूट जाए तो ढेला हमारा ऐसे नहीं घूमेगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो वो आगे क्यों बढ़ गया? अपकेंद्री बल के कारण। जब कोई भी वस्तु गतिशील होती है, खास करके वृत्तीय कक्षा में घूमती है, तो वो बाहर की ओर निकलना चाहती है। जैसे ऐसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी गाड़ी क्या होगी, बाहर की ओर उसमें बल लगेगा। इसीलिए अगर हम मोड़ पे गाड़ी को ऐसे अचानक तेज़ी से मोड़ देते हैं तो उस साइड पलटने का उसको खतरा होता है, क्योंकि अपकेंद्री बल काम कर रहा है। तो पृथ्वी में भी अपकेंद्री बल काम कर रहा है, इसलिए पृथ्वी से बाहर वस्तुएं जाना चाहती हैं, लेकिन जाती नहीं, क्योंकि एक दूसरा बल है जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल अंदर खींचता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में एक रस्सी है और उसमें ढेला बंधा हुआ है या कोई भी वस्तु बंधी हुई है। वो रस्सी को ऐसे घुमा रहा है तो रस्सी ऐसे घूम रही है। अब दो चीज़ें हैं। अपकेंद्री बल के कारण ये रस्सी तनी हुई है, क्योंकि ये बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है, क्योंकि अभिकेंद्री बल इसको अपनी ओर खींच रहा है और ऐसे घुमा रहा है। यानी हम खींच रहे हैं, ये अभिकेंद्रीय बल है, और घूमने के कारण ये बाहर जाना चाहता है, ये अपकेंद्रीय बल है। अगर अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाएगा तो ये वस्तुएं बाहर गिर जाएंगी। अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा होगा तो ये वस्तुएं बाहर नहीं गिरेंगी, अंदर ही चिपकी रहेंगी। तो यही अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण है। दोनों चीज़ें देख लीजिए। 0.034 मीटर पर वर्ग सेकंड ये त्वरण है अपकेंद्रीय बल का। यानी इस चाल से वस्तुएं पृथ्वी से बाहर जाना चाहती हैं, इतनी शक्ति है। लेकिन अभिकेंद्रीय बल क्या है? 9.8 मीटर पर वर्ग सेकंड ये त्वरण है। इस गति से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर इस गति से कोई भी वस्तु पृथ्वी से बाहर फेंकी जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी, फिर पृथ्वी में कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि पृथ्वी का त्वरण इतना है। सोचिए कितना अंतर है। इसलिए कोई भी वस्तु पृथ्वी से बाहर अपने आप कभी जा ही नहीं सकती। हवा भी बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए हवा और जितनी भी चीज़ें हैं वो पृथ्वी से चिपकी रहती हैं और पृथ्वी का ही अनुसरण करती हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं पता चलता, हम जहाँ हैं वहीं हैं। पंखा हमारा जहाँ है, मोबाइल हमारा जहाँ है, लाइट हमारी जहाँ है, वो उसी जगह है। वो भी गतिशील है, वो भी, हम भी उसी अनुपात में गतिशील हैं। इसलिए बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सुबह हमारे घर का दरवाज़ा पूरब में था तो शाम को पश्चिम में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो शाम में पश्चिम में होगा तो हम भी तो पश्चिम में हो जाएंगे। तो हमें पता कहाँ चलेगा? भाई हमारी ट्रेन ऐसे आगे बढ़ रही थी तो हमारे बाएँ ही तरफ अगर खिड़की थी तो ट्रेन फिर से रिवर्स जब हो जाएगी तब भी खिड़की हमारी बाईं ही तरफ रहेगी, दाएं तरफ थोड़ी ना आ जाएगी। जो ट्रेन के ऊपर फैन था, जब ट्रेन चल रही थी तो ऊपर था, ट्रेन फिर से बैक होगी तब भी ऊपर ही रहेगा। सीट नीचे थी, वो नीचे ही रहेगी, क्योंकि हर एक वस्तु उसी तरह से आगे बढ़ रही है। ट्रेन में हम बैठे हैं, कुछ ऊपर भी उछालेंगे तो फिर से हमारे हाथ में ही गिरेगा, क्योंकि वो गतिशील है। अब आप एक कल्पना करिए, जैसे मान लीजिए आप ज़मीन पे खड़े हैं, स्थिर हैं, चल नहीं रहे हैं। आपने एक गेंद उछाला, फिर गेंद हाथ में गिरी। आपकी चाल कितनी है? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा घूमने वाली, सूरज का चक्कर लगाने वाली। पृथ्वी के साथ आप भी घूम रहे हैं इस चाल से, इसी चाल से वो गेंद भी घूम रही है। कितना भी ऊपर उछाल दें हाथ में ही आएगी। लेकिन आप कल्पना करिए, गेंद उछाल करके हम आगे बढ़ जाएं तो गेंद हमारे पीछे गिरेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम और हमारी गेंद स्थिर थे। गेंद स्थिर थे, यानी कि मतलब पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में स्थिर थे। हम चल नहीं रहे थे, स्थिर हैं। लेकिन गेंद उछालने के बाद हम आगे बढ़ जाएं तब हमारी गेंद आगे नहीं बढ़ेगी, हमारी गेंद पीछे गिरेगी, क्योंकि फिर चाल अलग हो गई ना। शुरुआत में जब हमने उछाला तो गेंद हमारी चाल से थी, अब हम आगे बढ़ गए तो गेंद आगे नहीं बढ़ेगी, गेंद पीछे ही गिरेगी। हाँ, हम दौड़ रहे हों एक ही चाल से, फिर उछाल दें तब वो हमारे हाथ में ही गिरेगी।
ये आपको समझना है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक फैक्ट है। तो कुल मिला के एक लाइन में जवाब है कि हमें पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं है इसलिए झटका नहीं महसूस होता, अगल बगल अंतरिक्ष में कुछ है नहीं इसलिए पीछे जाते हुए नहीं दिखता, इसलिए हमको बिल्कुल पता नहीं चलता कि पृथ्वी हमारी चल रही है। केवल वही सूर्य है जो हमको पूर्व से पश्चिम में जाते हुए दिखता है। इसीलिए जब तक ये खोज नहीं हुई थी कि पृथ्वी चलती है तब तक हम यही मानते थे कि सूर्य चलता है और वो पूर्व में निकलता है और पश्चिम में जाके डूबता है, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। आज हम जान गए हैं कि नहीं, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जा रही है, इसलिए सूर्य हमको पूर्व से पश्चिम जाता हुआ दिखता है। ठीक, तो आज बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी बात आप समझ गए कि पृथ्वी हमारी चल रही है, हमें पता क्यों नहीं चलता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।